हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का इंग्लिश का यूनिट 7 का स्टोरी, जिसका नाम है द गिविंग ट्री, यानी कि देने वाला पेड़। और इसे हम देने वाला की जगह एक शब्द में क्या कह सकते हैं? दानी पेड़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेटर, अब जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कह रहा है। नरेटर, ओके। Once there was a tree, and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो अब कह रहे हैं कि एक बार वहां पे एक पेड़ था जिसे एक छोटा बच्चा बहुत पसंद था। वो उससे बहुत प्यार करता था। रोज वो छोटा बच्चा आता और वहां पे उससे मिलने रोज आता और वहां पे खूब एंजॉय करता। तो ट्री, अब ट्री कह रहा है ना, आया है वो उससे मिलने, तो ट्री कह रहा है, कम हियर माय बॉय, इधर आओ मेरे लड़के, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। अब वो कह रहा है कि आओ चढ़ो मेरे ट्रंक्स पे। ट्रंक यानी होता है पेड़ का, ये रहा पेड़, है ना, तो ये कहलाता है उसका ट्रंक। तो मेरे ट्रंक पे चढ़ो और मेरी टहनियों पर झूला झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, तो बॉय झूला झूलते हुए। आह व्हाट फन, वो कह रहा है आह कितना मजेदार है। फिर ट्री, अब ट्री कह रहा है आर यू हंग्री, ईट माय एप्पल्स, क्या तुम भूखे हो, लो मेरे सेब खाओ, वो कह रहा है। तो बॉय ईटिंग एप्पल्स, बॉय एप्पल्स को खाते हुए, हाउ डिलीशियस, कितना लजीज है। ये कौन कह रहा है? बॉय। नरेटर, अब जिसने ये कहानी लिखी है वो फिर से कह रहा है, When the boy was tired, he slept under the tree. तो जब बॉय थका हुआ होता था वो पेड़ के नीचे सोया करता था। The tree was happy to give him shade. तो ट्री खुश रहता था उसको छांव देते हुए। But time went by, लेकिन समय बीतता गया। And the boy grew older and went away. और बॉय बड़ा हो गया और वो दूर चला गया। The tree was often alone. और जो ट्री था, पेड़, वो अक्सर अकेला रहता था। After some years, one day, boy came to the tree and the tree was very happy. तो बहुत सालों बाद वो आया, जो लड़का था वो पेड़ के पास आया और पेड़ जो था वो बहुत खुश था। तो अब पेड़ कह रहा है, कम माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। अब वो कह रहा है फिर से, आओ मेरे लड़के आओ, मेरे डालियों पर झूला झूलो और मेरे ट्रंक पे चढ़ो। अब वो फिर से वही कह रहा है, बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, मैं बड़ा हो चुका हूँ खेलने के लिए और झूला झूलने के लिए, खेलने के लिए और झूला चढ़ने के लिए, वो कह रहा है। ओके, मतलब अब उसके खेलने की, चढ़ने की उम्र नहीं रही, वो ऐसा कहना चाहता है। ओके, आई want to buy things and have fun. I want some money. तो कह रहा है कि मुझे चीजों की जरूरत है, मुझे खरीदना है चीजों को और मुझे पैसे चाहिए। Can you give me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? अब वो पूछ रहा है ट्री, I'm sorry but I have no money. मुझे माफ करना, ट्री कह रहा है कि मुझे माफ करना पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। I have only leaves and apples. मेरे पास खाली पत्ते और सेब हैं। You can pluck my apples and sell them in the market. तुम मेरे एप्पल्स तोड़ सकते हो और उन्हें बाजार में बेच सकते हो। Then you will have money. और फिर उसके बाद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। नरेटर, अब फिर से जिसने स्टोरी लिखी है वो कह रहा है, The boy happily plucked the apples and carried them away. तो फिर अब बॉय ने क्या किया, उन एप्पल्स को तोड़ा और उन्हें लेकर दूर चला गया। The tree was also happy. ट्री भी खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. तो अब फिर से अब वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं आया, मतलब दूर रुका रहा और ट्री जो था वो उदास था।
One day the boy came back and the tree shook with joy. तो अब बहुत सालों बाद, कुछ समय बाद आया बॉय, लड़का फिर से आया, है ना। तो अब ट्री बहुत खुश हुआ, मतलब वो हिल गया खुशी से, मतलब उसे बहुत खुशी हुई। ट्री तो अब ट्री कहता है, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, ईट माय एप्पल्स, प्ले इन माय शेड एंड बी हैप्पी। तो कह रहा है, आओ लड़के और मेरे ट्रंक पे चढ़ो और झूला झूलो मेरे डालियों से, और मेरे एप्पल्स खाओ और मेरे छांव में खेलो और खुश रहो। बॉय, अब लड़का कह रहा है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं बहुत बिजी हूँ पेड़ चढ़ने के लिए, यानी कि मेरे पास पेड़ चढ़ने का समय नहीं है। I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? तो वो कह रहा है कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? Can you give me a house? Tree, अब ट्री कहता है, I have no house but you may cut off my branches and build a house. मेरे पास तो घर नहीं है पर तुम मेरी ब्रांचेस को काट सकते हो और एक घर बना सकते हो। अब वैसे कहता है। फिर नरेटर, अब नरेटर कह रहा है जिसने इस स्टोरी को लिखी है, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो अब उसने वैसा ही किया, कट किया ब्रांचेस को और ले गया दूर, क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत खुश था, बट द बॉय स्टेड away for a long time and the tree was sad again. तो अब वो कुछ दिनों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक वो फिर से नहीं आया, तो ट्री फिर से सैड हो गया, फिर से उदास हो गया। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. तो अब वो जब कुछ सालों बाद वापस आया, तब ट्री जो था वो बहुत हैप्पी हुआ, खुश हुआ, क्योंकि वो मुश्किल से बोल सकता था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, तो अब वो जो लड़का था वो एक जवान आदमी हो गया था। अब ट्री कह रहा है, कम माय बॉय कम, तो वो कह रहा है, कम बॉय कम, आओ लड़के आओ। What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अब यंग मैन लिखा है, अब बॉय नहीं लिखा, यानी कि क्योंकि बॉय जो है वो बड़ा हो गया है, किसमें? यंग मैन में, तो अब यंग मैन लिखा जा रहा है। I am going to a business trip. I want a boat to take me away. तो अब वो कह रहा है कि मैं एक बिजनेस की यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे एक बोट चाहिए, एक नाव चाहिए मुझे ले जाने के लिए। Can you give me a boat? क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? अब ट्री कह रहा है, All I have left a trunk. Cut down my trunk and make a boat. अब वो कहता है कि मेरे पास खाली मेरी एक ट्रंक ही बची हुई है, ठीक है तुम उसे भी काट लो, Then you can sail away, और फिर तुम तैर कर जा सकते हो। अब नरेटर यानी जिसने इस स्टोरी को लिखा है वो कह रहा है, The young man cut the trunk of the tree and sailed away with a boat. तो अब उसने वैसा ही किया, कट किया और उससे नाव बनाई और सेल करके दूर चला गया। The tree was left only with the stump. ट्री के पास खाली उसका एक टुकड़ा बचा हुआ था। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। After a long time, the young man came back again. तो बहुत लंबे समय बाद वो जो यंग मैन था वो वापस आया। Now he was an old man, but the tree recognized him. तो अब कह रहे हैं कि वो बहुत सालों बाद आया और वो अब एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन पेड़ उसे पहचान गया। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। अब ट्री ने कहा, I am sorry, मुझे माफ करो फ्रेंड, दोस्त, but I have nothing left to give you. मुझे माफ करो दोस्त, पर मुझे तुमको देने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। My apples are gone. मेरे एप्पल्स नहीं रहे। ओल्ड मैन, अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, My teeth are too weak for apples. एप्पल्स खाने के लिए मेरे दांत बहुत कमजोर हैं, वो कहता है।
फिर ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। तो कह रहा है कि मेरे ब्रांचेस टहनियाँ कट चुके हैं, मतलब नहीं रहे, और तुम उन पर झूला नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन, अब बूढ़ा आदमी कहता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ झूला झूलने के लिए, ब्रांचेस से झूला झूलने के लिए। ट्री, अब ट्री कहता है, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, मेरा ट्रंक कट चुका है, तुम उस पर चढ़ नहीं सकते। ओल्ड मैन, अब बूढ़ा आदमी कहता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थका हुआ हूँ चढ़ने के लिए। फिर ट्री, ट्री साइंग, ओके, तो अब वो कहता है ट्री, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब दुखी होते हुए लंबी सांस लेता है ऐसे, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। अब वो कहता है मुझे माफ करना, मैं विश करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता। ऐसे अभी आपको समझ में आया, मतलब वो ऐसे करके बोलता है, मुझे माफ करना पर मुझे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो अब वो कहता है कि मैं खाली एक टुकड़ा हूँ, मैं एक पुराना सा टुकड़ा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। ओल्ड मैन, अब बूढ़ा आदमी कहता है, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, पेड़, प्यारे पेड़, अब वो कह रहा है मेरे प्यारे पेड़, तुमने हमेशा मुझे दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन मुझे अभी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, बस एक अच्छी मतलब शांत जगह बैठने के लिए। तो अब आगे देखते हैं, ट्री हैप्पीली, ट्री खुशी से, वेल एंड एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो अब वो कहता है ठीक है, तो एक पुराना सा टुकड़ा सही रहता है बैठने के लिए और आराम करने के लिए। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, तो आओ दोस्त और बैठो आराम करो। तो अब नरेटर कहता है, द ओल्ड मैन डिड, बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और पेड़ अभी भी खुश था। तो आपने देखा पेड़ ने कितनी सारी चीजें दान में दी, कितनी सारी चीजें उस लड़के को दी। तो अब हम देखते हैं न्यू वर्ड्स क्या क्या हैं। न्यू वर्ड्स है स्विंग, स्विंग यानी झूला, फिर है डिलीशियस यानी कि लजीज, फिर है प्लक यानी कि तोड़ना, और ट्रिप यानी कि यात्रा, और सेल यानी तैरना, और स्टंप यानी टुकड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।